हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये सुबह का बिल्कुल समय था और ये बुलबुल जो चिड़िया होती है, ये दो बुलबुल कभी कभी मेरे पौधों के ऊपर आके बैठ जाती है। तो जैसे ही वीडियो बनाने लगी वैसे ही उड़ के जाल पे बैठ गई। मैं आपको यही दिखा रही थी और जब तक फ़ोन लाऊं तब तक ये लाते बस छत जाल पे जाके बैठ गई। और नहीं तो ये पौधों पे इधर उधर फुदकती रहती है। बहुत अच्छी लगती है ये चिड़िया फुदकते हुए। दो थी, दोनों ही। और फिर उसके बाद ये दोपहर का वीडियो है। फिर उस दिन रात में मैंने लिपाई नहीं करी थी और फिर ये दूसरे दिन दोपहर में लिपाई करी। ये सब अंदर से सफाई कर चुकी थी यहाँ की, इस तरफ की, और ऊपर वाला कमरा भी साफ़ हो चुका था और अब बचा था सिर्फ रसोई की सफाई करना। तो अब शुरू कर दिया था रसोई की सफाई करना। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए। और अब काफ़ी मुश्किल हो गया है घर की लिपाई करना। सबसे पहली बात तो डर लगा करता है सर्दी की वजह से, एलर्जी की वजह से। और दूसरी बात ये कि अब बैठते हुए बनता नहीं है लिपते, तो बार बार उठ उठ के ही, पैरों से खिसकते नहीं बनता, तो उठ उठ के ही सारा सामान यानी कि पानी भी लेना पड़ता है और खिसकना भी पड़ता है। तो अब तो घर की लिपाई काफ़ी दिक्कत वाली हो गई है मेरे लिए। पर घर है हमारा तो इसको साफ़ सुथरा तो रखना ही पड़ेगा। वैसे इस बार मैं सोच रही थी कि मोप में ही गेरू और गोबर को घोल के उसी से पुताई जैसी कर दूंगी, लेकिन फिर हिम्मत करी और सारी लिपाई खूब अच्छे से हो गई। और उसके बाद ये सारा करते करते काफ़ी फिर देर हो गई थी मुझे। और जैसे ही साफ़ सुथरा करके घर को फुर्सत मिलती है, वैसे ये लगता है कि अब थोड़े दिन के लिए फुर्सत हो गई। अब यही है कि होली में ही लिपाई करनी पड़ेगी। तो अब इस बार जो लिपाई हुई वो पूरी सर्दी के बाद लिपाई हुई। अब है कि त्यौहार है तो फिर से जल्दी से लिपाई हो जाएगी। तो ज़्यादा घर गंदा हो गया था क्योंकि पूरी सर्दी में मैंने कुछ बिल्कुल भी लिपाई नहीं करी। और काफ़ी अभी भी थकावट जैसी है और इस तरह से लगा करता है कि बस बहुत ज़्यादा रिलैक्स करूं, आराम करूं, लेकिन हो नहीं पाता। और ये सारे पुराने ही वीडियोज़ हैं तो, और बना के रखे हुए हैं, तो अब इनको डिलीट भी करने का मन नहीं होता है। तो ये लगता है कि डाल देती हूँ, थोड़े थोड़े कट करके डाल देती हूँ, यही सोच के डाल रही हूँ। अगर अच्छे लगें तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इस समय आप लोग बिल्कुल भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे वीडियो को आप जितना सपोर्ट करोगे मुझे मानसिक तौर पे उतना ही सपोर्ट मिलेगा। और जब मैं अपने चैनल को देखती हूँ तो काफ़ी अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हूँ, पता नहीं क्यों। इस बीच में ये चीज़ मुझे ज़्यादा समझ में आती है और अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं था। हालांकि ईश्वर पे विश्वास है, आप सभी के ऊपर मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल एक न एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा चैनल आगे बढ़ेगा ही। और वो दिन कब आएगा ये मुझे नहीं पता, पर एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर। लेकिन कभी कभी मन काफ़ी ख़राब हो जाता है और फिर जिस दिन ये सब सोचने लगती हूँ उस दिन काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे, क्योंकि हम जितना सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पे ज़रूर पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि ईश्वर जो भी करता है वो सारा सब कुछ अच्छा ही करता है। हमारे लिए वो चीज़ें जो अच्छी होती हैं, हमारे जो भगवान होते हैं वो
हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ की लिपाई हो गई थी, और सबसे ज़्यादा लिपाई करने में दिक्कत होती है तखत के नीचे घुस के फिर लिपाई करना। और अब शरीर उस तरह का है नहीं, तो काफ़ी जब झुको तो काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि कोशिश यही करती हूँ कि इतना काम करने के बाद भी पूरा दिन मुझे दौड़ना होता है, और मैं तो दोपहर में भी आराम नहीं करती, पूरा दिन मैं दौड़ती रहती हूँ, ये काम वो काम, अपने आप को कभी भी मैं फ्री नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें निरंतर, भले ही हम कछुए की चाल चलें, कछुए की चाल चलें, खरगोश की चाल से हम अपना जीवन न चलाएं, लेकिन हमें निरंतर ही चलते रहना चाहिए। और जिस एक दिन फिर ऐसा आता है हमारे जीवन में कि कछुए की जीत होती है, तो मैं तो अपने आप को उसी तरह से रखती हूँ कि आज धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एक न एक दिन अच्छी ज़रूर होगी, ये मेरा विश्वास है। और तखत के नीचे घुस के लिपाई करना काफ़ी कठिन हो जाता है। देखिए सफाई मैंने कर दी थी, और उसके बाद पूरा घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था। और जिस चीज़ की तैयारी मैं कर रही हूँ वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो प्लीज़ डेली मेरे वीडियो ज़रूर देखिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और इस बीच 2-3 दिन का जो ये समय रहा वीडियो नहीं डाल पाई, वो भी मेरी समस्या आई थी, तभी मैंने डाल पाई। और फिर ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो, देखिए मैंने चौक डाली थी, तो मुझे लगा कि दिखाती हूँ आपको कि सुबह की शुरुआत किस तरह से होती है चौक डालने के बाद। और कभी कभी मैं ऐसे ही सिंपल आटे से चौक लगा देती हूँ, और कभी कभी रोली का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, रोली कहती हूँ, अबीर का। तो कलर के लिए अबीर का ही इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। और ये देखिए कुछ अपने पौधे मैंने थोड़ा सा अलग हट के रखे हुए हैं। और यहाँ पे डाली है मैंने एक ब्रंच, इस ब्रंच में मैं दोपहर में लेटूंगी, यही सोच के थोड़ा सा अपने घर का लुक चेंज किया है। ये देखिए दिखाती हूँ आपको। और ये एलोवेरा तो पहले से ही रखे थे, यहाँ सिर्फ एक मनी प्लांट रखा, और उसके बाद ये ब्रंच यहाँ पे डाली। और देखिए छोटा सा पाइप का टुकड़ा पड़ा था लोहे का, उस पर भी मैंने प्लांट लगा दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगने लगा है अभी। और फिर उसके बाद ये आया ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे मैंने देखिए जो ये मेरे पास रखा हुआ था, ये एक लकड़ी की डंडी सूखी थी, इसको मैंने खड़ा किया प्लास्टर की सहायता से। और उसके बाद देखिए उसमें इस तरह से मैंने पौधों को लगाया हुआ, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है। और अच्छे से धुलाई करी थी, पौधों को भी साफ़ किया था, तो बहुत ज़्यादा पौधे अच्छे लगने लगे थे। और प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस। और ये देखिए बैग्स में भी मैंने ये प्लांटर फिर से लगाए हैं, क्योंकि सर्दियों की वजह से कोई भी पौधा उतना अच्छा ग्रो नहीं किया था बैग में। और ये देखिए कौन आया, ये आई है हमारी आदू। तो मेरी बहन को आना था मेरे घर में, और मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई, ना उसके आने का, ना जो भी मैंने खाना बनाया उसका भी नहीं, किसी भी चीज़ का। और ये सबसे लास्ट का छोटा सा पार्ट ही बन पाया। तो मैं बना रही थी भकोसे इन लोगों को शाम के समय खाने के लिए, लेकिन फिर ये लोग इतना लेट आए थे कि ये बोले कि हम खाएंगे नहीं। तो मैंने कहा कि चलो बना लेती हूँ, बाद में खा लेना। तो सभी बच्चे देखिए खेल रहे थे, और ये कुट्टू मेरे पास खड़ी थी, तो ये जाके पकड़ के लाई कि मेरे साथ खेलो। और फिर ये लोग शाम तक ही रुके थे, और फिर ये चले गए थे गाँव मम्मी के पास, क्योंकि हम लोग तो साथ में रहे ही हैं। 3-4 दिन ऋषिकेश में रहे, 3 दिन, लेकिन मम्मी के पास बहन बिल्कुल भी नहीं रुक पाई। तो मम्मी के पास रुकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और ये है मेरा बहनोई, बहुत ही अच्छा। बहन तो अपनी होती है, वो तो अच्छी होती ही है,
और बहनों ये हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर जब ये गाड़ी में बैठने लगी तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आने के समय न खाने के समय, और खाने में मैंने बनाया था कढ़ी चावल रोटी, क्योंकि ये लोग 8 तारीख के आए थे और तब से ये लोग होटल का ही खाना बराबर खा रहे थे, तो इनको सिंपल सा घर का खाना खाना था, तो इसलिए मैंने कढ़ी चावल रोटी दही बड़े बनाए थे, जो कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और देखिए आद्या बाय कर रही थी और ये बात समझती नहीं है, पर ये सिर्फ देख देख के खुश हो जाती है। और फिर इनके जाने के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं